यह लड़की बस एक दोस्ताना मैच में हिस्सा ले रही थी, लेकिन उसके पिता उसे तुरंत वहां से निकल जाने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि मैदान में मौजूद खिलाड़ी चैंपियनशिप जीतने नहीं आए हैं। जल्दी करो, तैयारी करो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अलिता चारों तरफ देखती है और सच में समझ जाती है कि हर कोई उसका खून बहाने पर तुला हुआ है, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगता। उल्टा वह इन छोटे मोटे खिलाड़ियों को मजाक भरी नजरों से देखती है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, लोहे की गेंद तुरंत बाहर फेंकी जाती है। मुकाबला जीतने के लिए खिलाड़ियों को सबसे पहले उस लोहे की गेंद को पकड़ना होता है, फिर जालों और मोड़ों से भरे ट्रैक पर एक दूसरे का पीछा करना होता है। विरोधियों को रोकने के लिए हर तरीका अपनाना होता है और फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। लेकिन बाकी सबके लिए जीत हार मायने नहीं रखती। अगर वे सबसे पहले अलिता को मार दें तो उन्हें वेक्टर का $10 लाख का इनाम मिल जाएगा। अलिता समझ जाती है कि ये लोग सच में उसे खत्म करना चाहते हैं। लोहे की गेंद पकड़ते ही वह सबसे नजदीकी दुश्मन को बेरहमी से गिरा देती है, फिर नीचे झुकर दो धारी तलवार वाले के वार से बच जाती है। लोहे की गेंद को हथियार बनाकर वह उसके सिर पर जोरदार वार करती है। किनारे खड़ी भीड़ जोर जोर से चीख रही होती है और अलिता पूरी तरह नियंत्रण में दिखती है, जैसे बिना मेहनत के रास्ता रोकने वाले दुश्मनों को खत्म करती जा रही हो। जैसे जैसे मैच खत्म होने के करीब आता है, सब लोग खुलकर हमला करने लगते हैं। अलिता तुरंत लोहे की गेंद फेंकती है और तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि प्रतियोगिता के लिए खास तौर पर बनाया गया साइबोर्ग इतनी ताकतवर लंबी दूरी के हमले कर सकता है। इस नाजुक पल में अलिता एक हाथ के सहारे खुद को रोकती है, जिससे उसका विरोधी तेजी के कारण आगे पलट जाता है। फिर वह मौका देकर छलांग लगाती है और दोबारा बढ़त हासिल कर लेती है, लेकिन सांस लेने से पहले ही उस पर चारों तरफ से हमले होने लगे हैं। अब अलिता का सब्र टूट चुका था। वह दोनों हाथों के सहारे हवा में उछलती है और दोनों तरफ से हमला करने वाले साइबोर्ग्स को बेरहमी से खत्म कर देती है। लेकिन तभी जब लड़ाई चरम पर होती है, उसका बॉयफ्रेंड ह्यूगो अचानक अलिता को कॉल करता है और कहता है कि वह उससे वापस लड़ना चाहता है। इसी वजह से एक साइबोर्ग दिशा खो बैठा है और इमारत से नीचे गिर जाता है। रात के अंधेरे में अलिता शहर में तेजी से दौड़ रही होती है, लेकिन तभी एक औरत द्वारा फेंकी गई सील की तारों में उसके पैर उलझ जाते हैं। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ा सके, वह औरत उन जंजीरों को कसकर खींच लेती है और अलिता को पूरी तरह काबू में कर लेती है। तभी जब साइबोर्ग की काटने वाली मशीन उस पर वार करने वाली होती है, अलिता अचानक जबरदस्त ताकत के साथ फूट पड़ती है और बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाती है।